मित्रों, भगवान श्री राम और श्री कृष्ण ने हमें जीवन जीना सिखाया है। ईश्वर होते हुए भी न सिर्फ उन्होंने आम मनुष्य की तरह धरती पर जन्म लिया, बल्कि तमाम तरह के दुख भी झेले। श्री राम ने अपनी पत्नी सीता का वियोग सहा, तो श्री कृष्ण ने अपनी प्रेमिका राधा से कभी विवाह नहीं रचा पाए। भले ही श्री राम और श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे, लेकिन दोनों ने अलग अलग तरीके से वैवाहिक जीवन जीकर हमें कई तरह के संदेश दिए हैं। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण के वैवाहिक जीवन के 5 बड़े अंतरों के बारे में बताने जा रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो मित्रों, नमस्कार और स्वागत है आपका एक बार फिर टी टाइम गॉसिप्स पर। प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण के उन 5 अंतरों के बारे में जानने से पहले उनकी कलाओं के बारे में भी जान लीजिए। दरअसल त्रेता युग में जन्मे प्रभु श्री राम 16 कलाओं से युक्त थे, जबकि द्वापर युग में जन्मे भगवान श्री कृष्ण को 64 कलाओं का ज्ञान था। ये वो कलाएं हैं जिसमें रूप बदलने से लेकर तमाम तरह की विद्याएं शामिल हैं। आपने देखा होगा कि भगवान श्री राम ने सदैव एक ही रूप में संपूर्ण जीवन गुजार दिया, इसीलिए प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जरूरत पड़ने पर अपना रूप बदल लेते थे। वो अपने दिव्य स्वरूप से किसी को भी मोहित कर सकते थे। जरूरत पड़ने पर उन्होंने मानव रूप में ही सुदर्शन चक्र का भी इस्तेमाल किया, क्योंकि श्री कृष्ण का अवतार केवल कंस का वध करने के लिए नहीं, बल्कि महाभारत जैसे महान उपदेश के लिए भी हुआ था। वहीं प्रभु श्री राम का अवतार धरती से रावण जैसे पापियों का अंत करने और दुष्टों का संहार करने के लिए हुआ था। नंबर 1 है विवाह। जब श्री राम सीता से विवाह करने जनकपुर पहुंचे, तो वहां उन्होंने स्वयंवर में भाग लिया, धनुष तोड़ा और फिर विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के साथ ऐसा कभी नहीं रहा। उन्होंने सत्यभामा, लक्ष्मणा और जयंती के साथ केवल विधि विधान से विवाह किया था, अर्थात श्री कृष्ण कभी भी सामाजिक बंधनों में बंध कर नहीं रहे। उन्हें जब जो उचित लगा उन्होंने वैसा ही व्यवहार किया, जबकि प्रभु श्री राम सदैव नियमों को मानकर चलते थे। अपने गुरुजनों और माता पिता की बात कभी नहीं टालते थे। तो यही श्री कृष्ण और श्री राम के वैवाहिक जीवन का पहला अंतर था। नंबर 2 है पत्नी धर्म। प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण के वैवाहिक जीवन का जो दूसरा सबसे बड़ा अंतर है, वो है कि श्री राम ने सदैव एक पत्नी धर्म का पालन किया, जबकि भगवान श्री कृष्ण ने 7 विवाह किए। इसके अलावा इनकी 16,001 पटरानियां भी थी। हालांकि 7 विवाह करने वाले श्री कृष्ण बचपन में गोपियों से भी रास रचाते थे और उनके रास की कई कहानियां भी हैं, जबकि श्री राम ने सदैव मर्यादा का पालन किया। नंबर 3 है पत्नी वियोग। विवाह के बाद जब भगवान श्री राम 14 वर्ष की वनवास पर गए, तो माता सीता का रावण ने हरण कर लिया। करीब 2 वर्षों तक श्री राम को पत्नी के वियोग में रहना पड़ा। माता सीता के लिए लंका में एक एक पल एक एक वर्ष के बराबर बीत रहा था। और बाद में रावण को मारकर भगवान श्री राम का माता सीता से मिलन हुआ। तो वहीं दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण को कभी पत्नी वियोग नहीं झेलना पड़ा। विवाह के बाद से श्री कृष्ण ने सदैव गृहस्थ जीवन बिताया। उनके जीवन में कभी भी इस तरह की कठिनाई सामने नहीं आई। हालांकि उन्हें अपनी प्रेमिका राधा का वियोग झेलना पड़ा था। नंबर 4 है पत्नी और प्रेमिका के साथ नाम। मित्रों, वैवाहिक जीवन का सबसे बड़ा और चौथा अंतर ये है कि श्री राम का नाम सदैव माता सीता के साथ लिया जाता है। प्रभु श्री राम ने पति पत्नी के रिश्ते की मर्यादा को परिभाषित किया है। उन्होंने ये बताया है कि कैसे पति पत्नी के बीच मधुर संबंध होने चाहिए। दोनों को एक दूसरे का संकट काल में साथ देना चाहिए, चाहे राजमहल छोड़कर जंगल जाने की परिस्थिति ही क्यों न आ जाए। फिर भी पति को पत्नी का और पत्नी को पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जबकि श्री कृष्ण का नाम उनकी पत्नी के साथ नहीं, बल्कि राधा के साथ दिया जाता है, जो उनसे आध्यात्मिक प्रेम करती थी। श्री कृष्ण ने लोगों को प्रेम करना सिखाया है। यही वजह है कि आज भी राधा कृष्ण को प्रेम की मूर्त के रूप में माना और पूजा जाता है। नंबर 5 है पत्नी मृत्यु। सबसे आखिरी और 5वां अंतर ये है कि श्री राम के रहते ही सीता माता अपने परमधाम को प्राप्त हो गई। अंतिम समय में वो धरती में समा गई थी। हिंदू शास्त्रों में ऐसा उल्लेखित है
कि पति के रहते अगर पत्नी की मृत्यु हो जाए तो वो उसके अच्छे कर्मों का फल है। हालांकि इसे लेकर भी विद्वानों के अपने अपने मत हैं। वहीं दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण की सभी पत्नियां उनके परम धाम को प्राप्त होने के बाद ही मौत का आलिंगन कर सकी। उनकी 7 पत्नियों में से हर किसी की अलग अलग परिस्थितियों में मृत्यु हुई। तो मित्रों, ये थे वो 5 बड़े अंतर जो हमें बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और श्री राम ने किस तरह धरती पर अवतार लेकर हम मनुष्यों को एक अच्छा इंसान बनने से लेकर गृहस्थ जीवन जीने की शिक्षा दी है, लेकिन अलग अलग तरह से। मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। साथ ही ऐसी आध्यात्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल टी टाइम गॉसिप्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।